हेलो, देखिए आज अपन देखेंगे कैपेसिटेंस निकालना सिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन में। और बेसिकली अपन लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आप ये मान लो एक बैलेंस एक सिस्टम है। ठीक है, तीन कंडक्टर लग रखे हैं, ये ए बी और सी। ठीक है, तीनों पे चार्ज क्यू है, क्यू बी, क्यू सी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और तीनों जो है वो इक्विलेटरल स्पेसिंग में है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की पोजीशन पे पड़े हैं। और जो तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम। और वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल डी से। ठीक है ना। तीनों कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस बन रही है और न्यूट्रल पॉइंट है एक। ठीक है, और हर कंडक्टर का रेडियस मैंने क्या माना है, आर। ठीक है, तो देखो मैं क्या उल्टा शुरू करता हूँ डेरिवेशन को। देखो मैं अगर इन तीनों न्यूट्रल पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है ना, तो देखो आप स्टार सा कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, मतलब मैं कंडक्टर ए से न्यूट्रल का वोल्टेज बोलूँ, कंडक्टर सी से न्यूट्रल का वोल्टेज बोलूँ और कंडक्टर बी से न्यूट्रल का वोल्टेज बोलूँ, तो ये तीनों 120 डिग्री डिस्प्लेस होंगे, जैसे कि ये एंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्टार सा कनेक्शन दिख रहा है। अब मैं जो यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, आप सिर्फ वही देखना। सबसे पहले ये ब्लैक लाइंस में देखो, वी ए एन है ना, कंडक्टर ए से न्यूट्रल का वोल्टेज, कंडक्टर बी से न्यूट्रल का वोल्टेज और कंडक्टर सी से न्यूट्रल का वोल्टेज। ठीक है ना, ये तीनों जो है ना, वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन, ये तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री डिस्प्लेस है, 120 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा आप अभी कुछ मत देखो। अब देखो कैलकुलेशन के अंदर जब मैं जो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस निकालना है, तो मुझे वी ए बी की ज़रूरत पड़ेगी और वी ए सी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो वी ए बी कैसे निकलेगा, वी ए एन माइनस वी बी एन। ठीक है ना, तो वी ए एन तो अपने पास है, अब अपन को क्या चाहिए, माइनस वी बी एन। तो मैं क्या करता हूँ, इस वी बी एन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, इसके जस्ट 180 डिग्री डायमेट्रिकली, या फिर मैं बोल दूँ 180 डिग्री ऑपोजिट है, तो ये माइनस वी बी एन हो जाएगा। अब देखो वी ए बी निकल गया, वी ए एन माइनस वी बी एन। ठीक है ना, ये वेक्टर आ गया इसका। ठीक है, ये वी एन से 30 डिग्री होगा, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वैसे ही मुझे चाहिए था वी ए सी। ठीक है ना, वी ए सी क्या होगा, जैसे कि इधर हुआ वी ए एन माइनस वी सी एन। तो देखो ये वी सी एन है, मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो ये माइनस वी सी एन बनेगा। तो ये देख लो वी ए सी बीच में आ जाएगा, वी ए एन माइनस वी सी एन, ये भी इससे कितना होगा, 30 डिग्री। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू रूट 3 ऑफ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो ये वी एन इक्वल्स टू वी ए बी इक्वल्स टू रूट 3 वी ए एन होगा। और वैसे ही वी ए सी भी कितना होगा, रूट 3 वी ए एन। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो ये डायग्राम ऐसा का ऐसा था। ठीक है, ये बाकी चीज़ें अपन ने यहाँ तक बना ली थी। तो मैंने जैसे कि बोला वी ए बी कितना होगा, रूट 3 वी एन, और वी ए सी भी कितना होगा, रूट 3 वी एन। अब देखो अपन को वी ए बी और वी ए सी का सम चाहिए है ना इसके अंदर। तो देखो वी ए बी और वी ए सी का सम, ठीक है ना, जो ये वी ए एन है इसको सुपर इम्पोज करता हुआ ही आएगा और इसके ऊपर ही आएगा। तो मैं बोलूँगा कि ये वाला जो वेक्टर हुआ ना, वो हुआ वी ए बी प्लस वी ए सी। और इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वी ए बी प्लस वी ए सी की, वो आएगी 3 वी ए एन। अब ये देखो ये कैसे आई 3 वी ए एन, मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, वी ए बी और ये वी ए एन पूरा। ठीक है ना, अब देखो वी ए बी का कंपोनेंट इसके अलोंग है ना, तो देखो थीटा जुड़ रहा है इससे, मतलब वी ए बी का कंपोनेंट अगर इसके साथ इसके अलोंग लूँगा ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो वी ए बी कॉस थीटा आना चाहिए। ठीक है ना, तो मुझे पता है वी ए बी कॉस थीटा है ना, तो वी ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट 3 वी एन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो रूट 3 वी एन कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2। ठीक है, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, 3/2 वी ए एन। ठीक है ना, ये रूट 3 इंटू रूट 3 3 बन जाएगा। ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ, वी ए सी भी कितना हो जाएगा, 3/2 वी एन, क्योंकि वही है। ये देखो वी ए सी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके अलोंग है, तो इसमें भी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो जब मैं वी ए बी और वी ए सी को ज्वाइन करूँगा ना, ऐड करूँगा, तो ये देखो 3/2 वी एन और ये एलसीएम लेके 6/2 और 3 वी ए एन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे करके 3 वी ए एन आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक की कहानी थी। अब अपन को क्या करना है, ऊपर वाले वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस डायग्राम से, वी ए बी, ठीक है ना, और वी ए सी। ठीक है, बस अपने को वी ए बी और वी ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और दोनों को ऐड करना है। ठीक है ना, अब देखो मैंने जैसे कि यहाँ भी लिख दिया, वी हैव टू कैलकुलेट वी ए बी एंड वी बी सी एंड ऐड देम। वी ए बी कैलकुलेट करेंगे, वी बी सी कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन शुरू करते हैं वी ए बी की। कैलकुलेशन ऑफ वी ए बी वोल्टेज अक्रॉस ए टू बी ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो देखो वी ए बी जब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी ए बी मुझे क्यू ए की वजह से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा,
QB की वजह से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और QC की वजह से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है। और फिर सुपर पोजिशन लगा के तीनों को जब मैं ऐड करूँगा, इन तीनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है ना, तो वो मेरा VAB टोटल निकल के आएगा। तो अपन चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। VAB हो अपन शुरू करते हैं QA की वजह से। देखो QA की वजह से बाकी सारे चार्जों को हटा दिया मैंने। अब अपन को पता है VAB कैलकुलेट करना है ना, तो अपन को पता है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इस B चार्ज को अपन को A तक लेके आना है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे होता है QA की वजह से 2 पाई एप्सिलॉन और फॉर्मूले में ln D/r। B को A तक लेके आने के लिए डिस्टेंस कितना चाहिए D, और A तो A पे ही पड़ा है तो उसको अपन ने बोल दिया R, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा इसके फॉर्मूले का वो होता है, आप इसको याद करने का या कैसे भी अप्लाई करने का तरीका, ठीक है ना। तो VAB ड्यू टू QA अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln D/r, ठीक है। अब देखो VAB निकालेंगे अपन QB की वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, VAB ना निकाल के मैं VBA निकाल लूँगा, ठीक है। तो VBA निकालना मेरे लिए आसान है, वापस से VBA, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ। तो चार्ज A को कहाँ तक लाना है B तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराना पड़ेगा D, और B तो B पे ही पड़ा है तो वो क्या हो जाएगा R, तो ln D/r VA to B, ठीक है ना। तो VBA ड्यू टू QB, ठीक है ना। अब मुझे पता है VAB क्या है, माइनस ऑफ VBA, ठीक है ना। ये फेजर डायग्राम से आप देख सकते हो। तो VAB ड्यू टू चार्ज QB इक्वल्स टू माइनस ऑफ VBA की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब ये माइनस साइन है, ठीक है ना, ये लॉग के ऊपर चढ़ेगा D/r की पावर में -1, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा R/D। तो VAB ड्यू टू QB हो जाएगा ln R/D, बाकी की टर्म ऐसे की ऐसे, इसको बार बार मैं बोलूँगा नहीं मैं। अब VAB ड्यू टू QC बहुत आसान है, QC को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कराना है और यहाँ से यहाँ तक, तो D/D, ठीक है ना। VAB ड्यू टू QC अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln D/D, D से D कैंसिल, तो ln 1 की वैल्यू 0। तो VAB ड्यू टू QC कितना हो जाएगा 0। अब मुझे पता था सुपर पोजिशन थ्योरम निकालेंगे, VAB ड्यू टू QA QB और QC, तो सबकी वैल्यू मैंने रखी, ठीक है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब ऐसे ही सिमिलरली आप यही तरीका अपनाते हुए VAC निकालोगे, जिसकी वैल्यू ये आ जाएगी जो आपके सामने लिखी हुई पड़ी है, ठीक है ना। अब दोनों को क्या करना है अपन को, ऐड VAB प्लस VAC, और अपन को पता है VAB प्लस VAC कितना था 3VAN, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी और दोनों को समीशन कर दिया। मैं लाइक टर्म्स को जोड़ूंगा, एक तो ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, तो QA अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln D/r का ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म से तो जुड़ जाएगी। और ये दोनों जो टर्म है इसमें QB, इसमें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R/D कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा QB प्लस QC इक्वल्स टू 3AN, तो चल ही रहा है। तो देखो ये कुछ ऐसा सा बन गया, ठीक है, जो मैंने आपको बोला। अब देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस बैलेंस है, तो QAB प्लस QBC प्लस QC इक्वल्स टू कितना है 0, ठीक है ना। तो QB प्लस QC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -QA। तो इस QB प्लस QC की जगह मैं क्या रखूँगा -QA, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा -QA। अब वापस से माइनस साइन है, माइनस साइन यहाँ पे चढ़ेगा R/D के, ठीक है ना, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होता है तो उल्टा हो जाएगा D/r। तो ये भी देख लो बिल्कुल इसकी जैसी टर्म्स आ गई। तो ये 2 टर्म्स ये और 1 टर्म्स ये जुड़ के कितनी हुई 3 टर्म्स। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 3QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln D/r, 3 से 3 कैंसिल, तो देखो अपना VAN निकल के आ गया सिंपल सा, QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln D/r, मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज निकल के आ गया। और तीनों की वैल्यू क्या थी, इक्वल थी, क्योंकि सिस्टम में बैलेंस। अब मैं कोई सी भी कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ। तो देखो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अपन को लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस चाहिए तो चार्ज तो Q ही रहना है, वोल्टेज की तरह लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आप लिख दो। अब लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज की अपन ने वैल्यू कैलकुलेट करी, QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln D/r, QA से QA कैंसिल, तो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस ड्यू टू सिमेट्रिकल 3 फेस लाइन आ गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln D/r, ठीक है ना, फेराड पर मीटर, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ऑफ सिमेट्रिकल 3 फेस लाइन इज सेम एज 2 वायर लाइन। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही निकल के आया जैसा 2 फेस लाइन का था, और ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कंपटीशन के पर्पज से, ठीक है ना। और आपको न्यूमेरिकल करना है तो ये वैल्यू याद रखनी है, मतलब ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की कैलकुलेशन करके निकला गया है 18 × 10⁹ ln D/r फेराड पर मीटर, ठीक है ना। और जैसे कि ये वाली कैलकुलेशन भी आनी, ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए 18 ln D/r माइक्रो फेराड पर किलोमीटर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना, न्यूमेरिकल के पर्पज से। तो ये दोनों ही काम आएंगे आपके, क्योंकि आप ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो बार बार में वो सॉल्व करने बैठोगे नहीं, तो आपको ये दोनों याद होने चाहिए। थैंक यू।